जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। शिव पार्वती सप्ताह में आज हम सभी श्रवण करेंगे कि किस प्रकार माता पार्वती ने शिव जी द्वारा ली गई परीक्षा में क्या बोला। तो आइए कथा को प्रारंभ करते हैं प्रभु के नाम के साथ। आप सभी भी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। पार्वती जी बोली, हे ब्राह्मण देवता, मैं तो आपको परम ज्ञानी महात्मा समझ रही थी, परंतु आपका भेद मेरे सामने पूर्णतः खुल चुका है। आपने शिव जी के विषय में मुझे जो कुछ भी बताया है वह मुझे पहले से ही ज्ञात है, पर यह सब बातें सर्वथा झूठ है। इनमें सत्य कुछ भी नहीं है। आपने तो कहा था कि आप शिव जी को अच्छी प्रकार से जानती हैं। आपकी बातें सुनकर लगता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ज्ञानी मनुष्य कभी भी त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के विषय में कोई भी अप्रिय बात नहीं कहते हैं। यह सही है कि लीलावश शिव जी कभी कभी अद्भुत वेश धारण कर लेते हैं, परंतु सच्चाई तो यह है कि वह साक्षात परम ब्रह्म हैं। वह ही परमात्मा हैं। उन्होंने स्वेच्छा से ऐसा वेश धारण किया है। हे ब्राह्मण, आप कौन हैं जो ब्राह्मण का रूप धरकर मुझे छलने के लिए यहाँ आए हैं? आप ऐसी अनुचित व असंगत बातें करके एवं तर्क वितर्क करके क्या साबित करना चाहती हैं? मैं भगवान शिव के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ। वास्तव में शिव जी निर्गुण ब्रह्म हैं। समस्त गुण ही जिनका स्वरूप हो, भला उनकी जाति कैसे हो सकती है? शिव जी तो सभी विदाओं का आधार हैं। भला फिर उनको विदा से क्या काम हो सकता है? पूर्व काल में भगवान शिव ने ही श्री हरि विष्णु को संपूर्ण वेद प्रदान किए थे। जो चराचर जगत के पिता हैं, उनके भक्तजन मृत्यु को भी जीत लेते हैं। जिनके द्वारा इस प्रकृति की उत्पत्ति हुई है, जो सभी तत्वों के आरंभ के विषय में जानती हैं, उनकी आयु का माप कैसे किया जा सकता है? भक्त वत्सल शिव जी सदा ही अपने भक्तों के वश में ही रहते हैं। वे अपने भक्तों को प्रसन्न होने पर प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति नामक अक्षय शक्तियाँ प्रदान करते हैं। उनके परम चरणों का ध्यान करके ही मृत्यु को जीत लिया जा सकता है। इसलिए शिव जी को मृत्युंजय नाम से जाना जाता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके ही विष्णु जी को विष्णुत्व, ब्रह्मा जी को ब्रह्मत्व और अन्य देवताओं को देवत्व की प्राप्ति हुई है। भगवान शिव महाप्रभु हैं। ऐसे कल्याणमयी भगवान शिव की आराधना करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? उनकी सेवा न करने से मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है। वही दूसरी ओर उनका भक्ति पूर्वक पूजन करने से सदैव के लिए लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के समक्ष 8 सिद्धियां सिर झुकाकर इसलिए नृत्य करती हैं कि भगवान उनसे सदा संतुष्ट रहें। भला ऐसे भगवान शिव के लिए कोई भी वस्तु कैसे दुर्लभ हो सकती है? भगवान शिव का स्मरण करने से ही सबका मंगल होता है। इनकी पूजा के प्रभाव से ही उपासक की सभी कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। ऐसे निर्विकारी भगवान शिव में भला विकार कहाँ से और कैसे आ सकता है? जिस मनुष्य के मुख में सदैव शिव का मंगलकारी नाम रहता है, उसके दर्शन मात्र से ही सब पवित्र हो जाते हैं। आपने कहा था कि वह अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। यह पूर्णतया सत्य है, परंतु उनके शरीर पर लगी हुई यह भस्म जब जमीन पर गिरकर झड़ती है
तो क्यों सभी देवता उस भस्म को अपने मस्तक पर लगाकर अपने को धन्य समझते हैं? अर्थात उनके स्पर्श मात्र से ही अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। भगवान शिव ही इस जगत के पालनकर्ता, सृष्टिकर्ता और संहारक हैं। भला उन्हें कैसे साधारण बुद्धि द्वारा जाना जा सकता है? उनके निर्गुण रूप को आप जैसे लोग कैसे जान सकते हैं? दुराचारी और पापी मनुष्य भगवान शिव के स्वरूप को नहीं समझ सकते। जो मनुष्य अपने अहंकार और अज्ञानता के कारण शिव तत्व की निंदा करते हैं, उसके जन्म का सारा पुण्य भस्म हो जाता है। हे ब्राह्मण, आपको ज्ञानी महात्मा समझकर मैंने आपकी पूजा की है, परंतु आपने शिव जी की निंदा करके अपने साथ साथ मुझे भी पाप का भागी बना दिया है। आप घोर शिवद्रोही हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शिवद्रोही का दर्शन हो जाने पर शुद्धिकरण हेतु स्नान करना चाहिए तथा प्रायश्चित करना चाहिए। यह कहकर देवी पार्वती का क्रोध और बढ़ गया और वह बोली, अरे दुष्ट, तुम तो कह रहे थे कि तुम शंकर को जानते हो, परंतु सच तो यह है कि तुम उन सनातन शिव जी को नहीं जानते हो। भगवान शिव परम ज्ञानी, सत्पुरुषों के प्रियतम व सदैव निर्विकार रहने वाली हैं। वह मेरे अभीष्ट देव हैं। ब्रह्मा और विष्णु भी सदा महादेव जी को नमन करते हैं। सारे देवताओं द्वारा शिव जी को आराध्य माना जाता है। काल भी सदा उनके अधीन रहता है। वह भक्त वत्सल शिव शंकर ही सर्वेश्वर हैं और हम सबके परमेश्वर हैं। वह दीन दुखियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। उन्हीं महादेव जी को पति के रूप में प्राप्त करने हेतु ही मैं शुद्ध हृदय से इस वन में घोर तपस्या कर रही हूँ कि वह मुझे अपनी कृपा दृष्टि से कृतार्थ कर मेरे मन की इच्छा पूरी करें। ऐसा कहकर देवी पार्वती जी चुप हो गईं और निर्विकार होकर पुनः शांत मन से शिव जी का ध्यान करने लगी। उनकी बातों को सुन ब्राह्मण देवता ने जैसे ही कुछ कहना चाहा, पार्वती जी ने मुंह फेर लिया और अपनी सखी विजया से बोली, सखी, इस अधम ब्राह्मण को रोको। यह बहुत देर से मेरे आराध्य प्रभु शिव की निंदा कर रहा है। अब पुनः उनके ही विषय में कुछ बुरा भला कहना चाहता है। शिव निंदा करने वाले के साथ साथ शिव निंदा सुनने वाला भी पाप का भागी बन जाता है। अंततः भगवान शिव के उपासक को शिव निंदा करने वाले का वध कर देना चाहिए। यदि शिव निंदा करने वाला कोई ब्राह्मण हो तो उसका त्याग कर देना चाहिए तथा उस स्थान से दूर चले जाना चाहिए। यह दुष्ट ब्राह्मण है। अंततः हम इसका वध नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसका तुरंत त्याग कर देना चाहिए। हमें इसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। हम सब आज इसी समय इस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाते हैं ताकि इस अज्ञानी ब्राह्मण से पुनः हमारी भेंट ना हो। इस प्रकार कहकर देवी पार्वती ने जैसे ही कहीं और चले जाने के उद्देश्य से अपना पैर आगे बढ़ाया, वैसे ही भगवान शिव अपनी साक्षात रूप में उनके सामने प्रकट हो गई। देवी पार्वती ने अपने ध्यान के दौरान शिव के जिस स्वरूप का स्मरण किया था, शिव जी ने उन्हीं उसी रूप में साक्षात दर्शन करा दिए। साक्षात भगवान शिव शंकर को इस तरह अनायास ही अपने सामने पाकर गिरिराज नंदिनी पार्वती का सिर शर्म से झुक गया। तब भगवान शिव देवी पार्वती से बोले, हे प्रिय, आप मुझे यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हैं? देवी, मैं आपकी इस कठोर तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मैंने सभी देवताओं एवं ऋषि मुनियों से आपकी तपस्या और दृढ़ निश्चय की प्रशंसा सुनी है, इसलिए आपकी परीक्षा लेने की ठान कर मैं आपके सामने चला आया हूँ। अब आप मुझसे कुछ भी मांग सकती हैं।
क्योंकि मैं जान चुका हूँ आप अप्रतिम सौंदर्य की प्रतिमा होने के साथ साथ ज्ञान, बुद्धि और विवेक का अनूठा संगम है। आज आपने अपनी उत्तम भक्ति भाव से मुझे अपना खरीदा हुआ दास बना दिया है। सुस्थिर चित्त वाली देवी गिरिजा, मैं जान गया हूँ कि आप ही मेरी सनातन पत्नी हैं। मैंने अनेकों प्रकार से बार बार आपकी परीक्षा ली है। हे देवी, मेरी इस अपराध को आप क्षमा कर दें। हे शिवे, इन तीनों लोकों में आपके समान अनुरागिणी कोई ना है, ना थी और ना ही कभी हो सकती हैं। मैं आपके अधीन हूँ। देवी, आपने मुझे पति बनाने का उद्देश्य मन में लेकर ही यह कठिन तपस्या की है। अंततः आपकी इस इच्छा को पूरा करना मेरा धर्म है। देवी, मैं शीघ्र ही आपका पाणी ग्रहण कर आपको अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले जाऊंगा। देवाधिदेव महादेव जी के इन वचनों को सुनकर गिरिजा नंदिनी पार्वती जी के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। वह अत्यंत प्रसन्न हुई। हर्षातिरेक से उनका तपस्या करते हुए सारा कष्ट पल में ही दूर हो गया। उनकी सारी थकावट तुरंत ही दूर हो गई। पार्वती जी अपनी तपस्या की सफलता और त्रिलोकीनाथ भक्त वत्सल महादेव जी के साक्षात दर्शन पाकर कृतार्थ हो गईं और उनके सभी दुख कलेश पल भर में ही दूर हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, परमेश्वर भगवान शिव की बातें सुनकर और उनके साक्षात रूप का दर्शन पाकर देवी पार्वती को बहुत हर्ष हुआ। उनका मुखमंडल प्रसन्नता के कारण कमल दल के समान खिल उठा। उस समय वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। अपने सम्मुख खड़े महादेव जी से वह इस प्रकार बोली, हे देवीश्वर, आप सबके स्वामी हैं। हे प्रभु, पूर्व काल में आपने जिस प्रिया के कारण प्रजापति दक्ष के संपूर्ण यज्ञ का पलों में विनाश कर दिया था, भला उसे ऐसे ही क्यों भुला दिया? हे सर्वेश्वर, हम दोनों का साथ तो जन्म जन्मांतर का है। इस समय मैं समस्त देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनको तारकासुर के दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए पर्वतों के राजा हिमालय की पत्नी देवी मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई हूँ। आपको ज्ञात ही है कि आपको पुनः पति रूप में प्राप्त करने हेतु ही मैंने यह कठोर तपस्या की है। इसलिए देवेश, आप मुझसे विवाह कर मुझे मेरी इच्छा अनुसार अपनी पत्नी बना लें। भगवान, आप तो अनेक लीलाएं रचते हैं। अब आप मेरे पिता शैलराज हिमालय और मेरी माता मैना के समक्ष चलकर उनसे मेरा हाथ मांग लीजिए। भगवान, जब आप इन सब बातों से मेरे पिता को अवगत कराएंगी, तब वह निश्चय ही मेरा हाथ प्रसन्नता पूर्वक आपको सौंप देंगी। पूर्व जन्म में जब मैं प्रजापति दक्ष की पुत्री, उस समय मेरा और आपका विवाह हुआ था। तब मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की थी। उस विवाह में ग्रह पूजन से संबंधित बहुत बड़ी त्रुटि रह गई थी। मैं यह चाहती हूँ कि इस बार शास्त्रोक्त विधि से हमारा विवाह संपन्न हो। हमें विवाह से संबंधित सभी रीति रिवाज और रस्मों का भली भांति पालन करना चाहिए, ताकि इस बार हमारा विवाह सफल हो सके। देवेश्वर, आप मेरे पिता हिमालय को इस संबंध में बताएं, ताकि उन्हें अपनी पुत्री की तपस्या के विषय में ज्ञात हो सके। देवी पार्वती के प्रेम और निष्ठा भरे इन शब्दों को सुनकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुई और हंसते हुए बोली, हे देवी महेश्वरी, इस संसार में हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब ही नाशवान अर्थात नश्वर है। मैं निर्गुण परमात्मा हूँ। मैं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता हूँ। मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है। देवी, आप समस्त कर्मों को करने वाली प्रकृति हैं। प्रकाशित
आप ही महामाया हैं। आपने ही मुझे इस माया मोह के बंधनों में फंसाया है। मैंने इन सभी को धारण कर रखा है। कौन मुख्य ग्रह है, कौन ऋतु समूह है? हे देवी, आप और मैं दोनों ही सदैव अपनी भक्तों को सुख देने के लिए ही अवतार ग्रहण करते हैं। आप सगुण और निर्गुण प्रकृति हैं। हे गिरिजे, मैं आपके पिता के पास आपका हाथ मांगने के लिए नहीं जा सकता, फिर भी आपकी इच्छा को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। अंततः आप जैसा कहेंगी मैं अवश्य करूँगा। महादेव जी के ऐसा कहने पर देवी पार्वती अति हर्ष का अनुभव करने लगी और शिवजी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके बोली, हे नाथ, आप परमात्मा हैं और मैं प्रकृति हूँ। हम दोनों का अस्तित्व स्वतंत्र एवं सगुण है, फिर भी अपने भक्तों की इच्छा पूरा करना हमारा कर्तव्य है। भगवान, मेरे पिता हिमालय से मेरा हाथ मांगकर उन्हें दाता होने का सौभाग्य प्रदान करें। हे प्रभु, आप तो जगत में भक्त वत्सल नाम से विख्यात हैं। मैं भी तो आपकी परम भक्त हूँ। क्या मेरी इच्छा को पूरा करना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? नाथ, हम दोनों जन्म जन्म से एक दूसरे के ही हैं। हमारा अस्तित्व एक साथ है, तभी तो आपका अर्धनारीश्वर रूप सभी मनुष्य, ऋषियों, मुनियों एवं देवताओं द्वारा पूज्य है। मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं जानती हूँ कि आप निर्गुण, निराकार और परम ब्रह्म परमेश्वर हैं। आप सदा अपने भक्तों का हित करने वाली हैं। आप अनेकों प्रकार की लीलाएं रचते हैं। भगवान, आप सर्वज्ञ हैं। मुझ दीन पर भी अपनी कृपा दृष्टि करिए और अनोखी लीला रचकर इस कार्य की सिद्धि कीजिए। नारद, ऐसा कहकर देवी पार्वती जी दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर खड़ी हो गईं। अपनी प्राण वल्लभा पार्वती जी की इच्छा का सम्मान करते हुए महादेव जी ने हिमालय जी से उनका हाथ मांगने हेतु अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। तत्पश्चात त्रिलोकीनाथ महादेव जी उस स्थान से अंतर्ध्यान होकर अपने निवास कैलाश पर्वत पर चले गए। कैलाश पर्वत पर पहुंचकर शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक सारा वृतांत नंदीश्वर सहित अपने सभी गणों को सुनाया। यह जानकर सभी गण बहुत खुश हुए और नाचने गाने लगी। उस समय सभी खुश थे और आनंद का वातावरण था। तो बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। इस प्रकार हमारी आज की कथा पूर्ण होती है। अब हम आपसे कल मिलेंगे शिवजी और माता पार्वती जी के विवाह की आगे की कथा लेकर। आप सभी उस कथा का अवश्य ही श्रवण करिएगा और प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो। हर हर महादेव।